जवाब साहब, ज़ाहिर क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत अग्रेसिवली इस मामले को आगे बढ़ाया है और नून लीग ने भी सारा मामला तकरीबन उन्हीं पर छोड़ा। उन्होंने ही कंसेंसस के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। बिलावल कह रहे थे कि अक्सरियत है हुकूमत के पास, मगर अब ये जो कुछ हो रहा है, ज़ैन कुरैशी साहब की एहलिया की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगना, फिर इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर सेनेटर्स कह रहे हैं कि जी किसी के बेटे को किडनैप किया जा रहा है, किसी को अलग तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, अख्तर मेंगल साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रोवर्सी तो रहेगी इस आईनी तरमीम को लेकर, जिसके लिए बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की है। देखिए, बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि जब भी कोई इशू आता है ज़ेरे गौर, हम कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं। जो एलाइड एंसिलरी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हो जाती है और हम मेन रूट कॉज के ऊपर नहीं पहुंच पाते। जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा, 2007 का फैसला जब इफ्तिखार चौधरी साहब के केस को रेफर किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी इफ्तिखार चौधरी साहब के जो रेफरेंस के नुकात थे उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया कि आया जो उनके ऊपर इल्जामात उस वक्त की हुकूमत ने लगाए थे वो इल्जामात दुरुस्त थे या इल्जामात गलत थे। क्यों? क्योंकि हम टेक्निकलिटीज में पड़ गए। टेक्निकलिटी क्या थी कि आपने जबरी रुखसत पे उस वक्त के चीफ जस्टिस को भेज दिया था और आपने फिर बाद में पीसीओ इशू किया। तो मैं ये समझता हूँ हम मेन रूट कॉज पे रहना चाहिए हमको। हमारे नजदीक इशू इस मुल्क का इस वक्त ये है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इस्लाहात लाना उसके अंदर नागुज़ीर है और हम उस ब्रॉडर पिक्चर को आगे लेकर चलेंगे कि अदालती इस्लाहात आनी चाहिए, वो आईन और कानून के मुताबिक शफाफियत के साथ आनी चाहिए और हर किसी को अपना हक राय दही प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को फोर्स ना करना चाहिए और टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज ना पीपल्स पार्टी इस चीज में बिलीव करती है और ना इस चीज को सपोर्ट करेगी। आपके इल्म में होगा कि आज सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने भी कहा कि इवन उनकी पार्टी को, यानी मौलाना आपसे बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे सेनेटर्स को भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। देखिए, हमारी जब गुफ्तगू हुई जेयूआई के साथ तो हमारी इस तरह से या कल शाम की जो गुफ्तगू थी उसके अंदर भी इस तरह की कोई बात जेयूआई की जानिब से नहीं की गई थी। मैंने खुद कामरान साहब की स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुनी है, टीवी पर चली है, तो उसके शवाहिद या उसकी जो भी चीजें हैं वो कामरान साहब को पता होगा। लेकिन अंटिल लास्ट नाइट इस तरह की बात कोई उस मीटिंग में कामरान साहब ने शेयर नहीं की थी।